From the director of Queen and Super 30 presents you गणपत। नाम है इसका विकास बहल, लेकिन है वो पूरा। सल्यूट टू पूजा एंटरटेनमेंट। ऐसी घटिया फिल्म बनाई के नेटफ्लिक्स ने डील करने के बाद भी रिलीज करने से मना कर दिया। चलो अब आते हैं स्टोरी पर। ये एक डिस्टोपियन फ्यूचर है जहां अमीर और गरीब के बीच एक दीवार है कि गरीब इतने गरीब है कि भीख भी नहीं मांग सकते, क्योंकि भीख देगा कौन, सब खुद ही गरीब है। और अमीर वो इतने अमीर है कि कोई काम ही नहीं करता, बस जुआ खेलते रहते हैं। अब एंट्री होती है दलाली की, गरीबों का लीडर, एक ऐसा बुड्ढा जिसका एक आंख पॉकेट में है और एक पैर कब्र में। और इनके लिए खाना पानी रिसोर्सेज ढूंढना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुश्ती करना इम्पोर्टेंट है। पहले खाना नहीं था, अब कपड़े भी उतर गए, भूखे नंगे कहीं के। लेकिन इस कुश्ती की खबर अमीरों के लीडर डालिनी तक पहुंच जाती है और वो अपना राइट हैंड भेजता है, जॉन द इंग्लिशमैन, एक्टर फ्रॉम पैलेस्टीन, नाम इंग्लिशमैन लेकिन हिंदी बोलता है। ब्रिलियंट राइटिंग। जॉन आता है और बोलता है ये गरीब की माँ। और ये सुनते ही दालपति चल बसते हैं और बस जॉन ने पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया कि दलिनी के सामने जॉन एक लफ्ज भी नहीं बोलता। डर की वजह से नहीं, वो गूंगा है, बोलेगा कैसे, सिर्फ चिप के थ्रू कम्युनिकेट करता है। अब मिलते हैं गुड्डू से, एक बंदा जो कलरफुल चड्डी पहन के मुंह में चेन दबा के खुद को कूल समझता है। भाई छोटे बच्चे हो क्या, बट वी कांट ब्लेम हिम, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऐसे चूतिया लोग ही रहते हैं। अब एक दिन जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को गुड्डू के साथ क्लब भेज देता है, पर उसको बहुत गुस्सा आया ये जान करके वो वहाँ नाच रहे हैं। I mean यार, क्लब जाकर नाचता कौन है, गुड्डू तो डांस के बहाने खुद को खुजला रहा था। आजकल गर्मी भी तो बहुत है। लेकिन जॉन निकला अकबर का फैन और उसने इन दोनों को जिंदा दफना दिया। पर तभी वहाँ अचानक से वो गले हो गए। I mean बारिश शुरू हो जाती है और गुड्डू मिट्टी से बाहर आ जाता है, क्योंकि कव्वल कीचड़ में खिलता है और सुअर भी कीचड़ में ही होते हैं। फिर आता है किजाद, जिसने गुड्डू को मार के कहा, I mean ये बोला कि गरीबों में जाके शिवा से मिलो। लेकिन गुड्डू क्या करता है, जाके मोमोज खाने लगता है। पैसे ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि भाई भिखारी है। और अब एंट्री होती है जस्सी गिल की, एक पंजाबी सिंगर जिसका इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर आती है हमारी हीरोइन, जो बाइक अच्छा चला लेती है, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पे। वो गुड्डू को शिव के पास ले जाती है, जहाँ लॉर्ड शिव के 3 आईज हैं और इनके 2 आईज भी काम छोड़ चुके हैं। एटीट्यूड इतना है कि किसी की तरफ देखता ही नहीं। और भाई एक जोक सुन लो, शिवा मछली क्यों नहीं खा सकता? बिकॉज इट्स सी फूड। अच्छा, एक और जोक याद आ गया। आपको पता है शिवा पर इतना जुल्म क्यों हुआ? क्योंकि वो अपना बुरा वक्त आते हुए नहीं देख पाया। गुड्डू को ऐसे टच करने के बाद शिव ने बताया कि दलापति एक्चुअली शिव के दादा थे और उन्होंने अपने पोते को अमीरों में भेज दिया और गरीबों को बस सपने दे दिए। तभी तो कहते हैं कभी भी मरने वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने आखिरी टाइम में दादाजी ने बोला मर्द टंगे वाला और लोगों को सुनाई दिया गणपत हाला। तब से ये लोग गणपत का वेट करने लगे और आया ये चूतिया। एक ऐसा ट्विस्ट आया, एक गाने में गुड्डू और जस्सी को प्यार हो जाता है और एंट्री होती है तबाही की। एक बंदा जो अकेला ही सबको पेल देता है, उसने जस्सी को गाड़ी में बैठा के जस्सी गिल के सॉन्ग लगा के ले गया। और इसी पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ गुड्डू को फाइट करना आता ही नहीं, जबकि वो फाइट के बारे में सब कुछ जानता है, बॉडी भी अच्छी है और वो बंदूक हाथ में लेके लोगों को पहले ही मार चुका है। फिर भी वो छूतिया है। यहाँ मार तो राइटर को पड़नी चाहिए, लेकिन गुड्डू तबाही से लड़ने चला जाता है। एक्चुअली वो मार खाने गया था और वापस आके उसके स्टार्ट हो गए मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। एंड यू नो गुरु कौन है उसका? शिवा, जिसके बेली नजर आ रहे होते हैं, जिसके फाइट देख के आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसके फाइट ज्यादा बुरी है या इसके मूव्स। किचन तक लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं और इतना सारा खाना देख के समझ आता है गरीब वो नहीं हम हैं। फिर ट्रेनिंग मोन्टाज और फाइनल टास्क, चाइनीज लोगों को पीटना, क्योंकि इंडियन गुंडों को मार के कौन मार्शल आर्टिस्ट लगेगा। आफ्टर दैट गुड्डू जस्सी को सेव करने फिर से तबाही के पास गया, पर वो तो पहले ही सेव है। उसने बेवकूफ बनाया गुड्डू का ताकि वो फाइट करना सीख जाए। सरप्राइज ये था कि जॉन भी यहाँ आ चुका है और उसको गुड न्यूज मिली कि गुड्डू अभी जिंदा है। लेकिन गुड्डू अभी जिंदा है। एंड में गुड्डू सबको धोखा देता है, शिवा को भी, जस्सी को भी, और खुद विलन के साथ चला जाता है। ये देख के जस्सी का दिल टूट गया, पर शिवा का नहीं, क्योंकि वो देख नहीं सकता। वहाँ गुड्डू जॉन का पार्टनर बन गया, बिजनेस पार्टनर। फिर वो वापस आया शिवा और जस्सी को वापस ले जाने के लिए, लेकिन इन दोनों को पीट के चला गया, एक लड़की और ब्लाइंड इंसान को मार के। वो खुद को फाइटर समझने लगा। फिर जस्सी ने सोचा कि वो गुड्डू को बता दे के
शिवा ही उसका बाप है। वैसे कि गरीब लोगों के पास ऐसे कपड़े होते हैं, और वैसे भी जब कोई साइड एक्टर किसी मेन एक्टर के साथ जाए तो समझ जाओ कि ये एग्जैक्टली ही इज डेड। बट ये यहाँ अकेला नहीं मरता, इस सीन में वीएफएक्स के भी डेथ हो जाती है। वेल, जस्सी भाग के गुड्डू के पास गई और बोली, ये सुन के गुड्डू ने उसे जेल में डलवा दिया। नाउ बी रेडी गुड्डू के फाइट के लिए। श्रद्धा के सामने तो सिर्फ इसने इंसल्ट करवाई थे, यहाँ तो पूरा हक दिया। गुड्डू का ओपोनेंट है लाइटनिंग, जो लिटरली आरजीबी लाइट्स लगाकर घूम रहा है, लेकिन गुड्डू ने इसे फाइट में मारकर सबका फेवरेट बन गया। फिर वो गया जस्सी के पास और उसे बोला, बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। और इसी के साथ उसका बदला पूरा हुआ और फिर जस्सी को जाने दिया। फिर गुड्डू ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया, उसने सबको जुआरी बना दिया। फिर उसने फाइनल फाइट में हारना था, लेकिन उसने फाइट विन करके जॉन को बेवकूफ बनाया, बिकॉज ही ऑलरेडी नोज दैट कि शिवा ही उसका बाप है, क्योंकि उसने टैटू देख लिया था। जब गुड्डू को पता था कि शिवा उसका बाप है, तो उसने पहले इसको मारा क्यों था? एक्सप्लेन प्लीज। फिर ये सब गरीब लोग जुआ जीतकर इतने खुश हुए कि बर्तन बजाने लग गए। और फाइनली दालिनी आता है। पता नहीं क्यों ये गुड्डू जैसा लगता है, और ये बहुत अमीर है, और इसका पैसा ही इसके लिए सब है। ये एक ऐसा बंदा जो ना सोता है, ना खाता है, ना थकता है, और ना ही उसके पास दिल है, और ना ही इसको दर्द होता है। तो भाई पैसे का करेगा क्या? थैंक गॉड ये हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इसका सीक्वल नहीं आएगा। मैं इसका सीक्वल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।